मैं डॉक्टर अनीता। 2010 में मेरी पूरी फैमिली ने दीक्षा ली और यहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि आज अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं इसी वजह से हूँ, क्योंकि हमारे संत श्री आशाराम बापू की कृपा है ये। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं सेवा दूंगी अपनी मेडिकल की, क्योंकि जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि सेवा से बढ़ के कोई साधना नहीं है। तो मैंने सेवा को चुना कि मैं भी सेवा करूंगी मेडिकल लाइन में आके, और अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी कि जो दवाइयाँ हम बाहर देते हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन जो लोग बाहर से इलाज करा के आते हैं और कहीं ठीक नहीं होते, थक हार के आते हैं और यहाँ पे वो 200 रुपये में कहते हैं हाँ जी हम तो ठीक हो गए। तो इतना सारा क्या है ये? ऐसा तो नहीं है यहाँ पे दवाइयाँ कुछ बदल जाती हैं आकर के, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है? एक ऑरा है, एक पॉजिटिविटी है जो बाहर हमें नहीं मिलती। सब कुछ ये होता है कि हमें शांति चाहिए, कि हम शांति से कुछ देर बैठ सकें, कुछ ईश्वर का नाम भजन कर सकें। तो जब यहाँ आके बैठे लोग ओम शब्द का उच्चारण करते हैं ना, तो उससे एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। और उसके लिए अभी कह रहे हैं कि उसको हटा के वहाँ पे ओलंपिक का वो बनाया जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि मैं गेम्स के खिलाफ हूँ, मैं ओलंपिक के खिलाफ हूँ। हमारे हिंदुस्तान में धर्म एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और क्या होता है, गेम अपनी जगह पे, भक्ति, दोनों को एक बराबर जगह पे रखना चाहिए। आप तोड़ के अगर बनवा देंगे तो उससे क्या होगा? जो वहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे लोगों की श्रद्धा जुड़ी है, इतने सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी है, विश्वास जुड़ा है, उस विश्वास का क्या होगा फिर? जैसे हम ही कहते हैं, हमने अपने अनुभव शेयर किए कि हमारी जीवन में ये परिवर्तन हुआ, ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में ये परिवर्तन हुआ। हमारे घर में रह के सिर्फ हम एक नाम जप करके हमको इतना ज्यादा उसका प्रभाव मिलता है, और फिर जो वो एक तपस्या की भूमि ही है तो वहाँ का प्रभाव क्या होगा? मैंने खुद बहुत सारे वहाँ जाके शिविर ज्वाइन किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो एक उसका अलग। और मैं तो ये कहती हूँ, मैं ये चैलेंज करती हूँ कि आप वहाँ जाके 3-4 दिन रहो, 1 हफ्ते, और फिर उसके बाद आके बोलो कि वहाँ पे क्या है। मैं गारंटी लेती हूँ कि आप में परिवर्तन आ जाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हर चीज़ बैलेंस में करके चलें, चाहे धर्म हो, चाहे गेम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो लाइफ में, हर चीज़ में। और यहाँ आकर के अगर भक्तों को इतनी सारी शांति मिल रही है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी? तो अच्छी चीज़ है कि वो आगे बढ़ रहा है, सनातन आगे बढ़ रहा है। लोग भक्ति, जो चीज़ बीच में चली गई थी, वो वापिस आ रही है। हम बाहर की चीज़ों को अपनाते थे इंडिया में, लेकिन हमारे गुरुजी ने उन चीज़ों को करके एक सनातन धर्म के हिसाब से ऐसी चीज़ें बनाई है कि जो आजकल की नई पीढ़ी है ना, उनमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मैं देखती हूँ ना, अभी मातृ पितृ पूजन दिवस हो गया, बहुत सारी जो आजकल के बच्चों को नहीं इतना समझ में आता, स्कूल में मोबाइल चलाते हैं, रील देखते हैं, लेकिन जो आश्रम में जो यहाँ बच्चे जुड़े हुए हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे, उनका बात करने का सलीका, उनकी बात करने का तरीका, वो सारी चीजें आप देख सकते। तो मैं यही कहूंगी कि अफवाहों पे ना जाएं और जाकर के अच्छे तरीके से चीजों को देखें, समझें, फिर बोलें उसके बारे में। हरिओम।